सीधी पुलिस की लापरवाही से 3 शिकायतों के बाद भी ये कांड हुआ। बता दें कि खाकी पर अब सीधे सवाल खड़े हुए। सीधी में एक महिला को सिरहा पीटा गया, घसीटा गया और यहाँ पर अपमानित भी किया गया। लेकिन इस अपराध का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? वो दरिंदे जो वीडियो में दिख रहे हैं, या फिर वो पुलिस प्रशासन जो 3 बार शिकायत मिलने के बाद भी कुंभकर्ण की नींद में सोता रहा? क्या बाहरी पुलिस किसी भी मौत का इंतजार कर रही थी? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये चीखें बहरी पुलिस के कानों तक क्यों नहीं पहुंची? सीधी जिले से एक 26 साल की महिला की अस्मत और सम्मान को सड़क पर रौंदा गया। आरोपी संतोष पाठक और राहुल दुबे ने कानून को ठेंगे पर रखकर महिला की चोटी पकड़ी और उसे डंडों से पीटा। लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि पुलिस की शह पर हुआ एक प्रायोजित अपराध था। सवाल लाजमी है कि आखिर बहरी पुलिस ने पीड़िता को 3 बार खाली हाथ क्यों लौटाया? क्या खाकी वर्दी अब केवल रसूखदारों की सेवा के लिए रह गई है? पीड़िता चीख चीख कर कह रही थी कि उसे अनैतिक काम के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसे छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन पुलिस केवल आवेदन का खेल खेलती रही। क्या पुलिस को इस खूनी खेल के वायरल होने का इंतजार था? वहीं आरोपी के द्वारा भी वीडियो वायरल की गई, जिसमें आरोपी घटना बता रहा है। सीधी की ये घटना पुलिस की निष्क्रियता के कारण हुई। अगर समय रहते कार्रवाई हुई होती तो आज ये महिला सड़क पर नहीं घसीटी जाती। प्रशासन को अब केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं, बल्कि उन जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई करनी होगी जिन्होंने दरिंदों के हौसले बढ़ाए हैं। आज जो सोशल मीडिया में मेरा वीडियो एक वायरल हो रहा है महिला के साथ मारपीट का, तो वो मेरे साथ साजिशन फंसाने की चाल है। अगर बीच चौराहे में जो अतिक्रमण हटा है, मेरी गुमती तोड़ दी गई उस महिला और उसके 4 परिजनों के द्वारा, और वो महिला को पति महिला को से चप्पल लेके रख दबाया। वो भी मैं उसके यहाँ न विवाद करने गया था, न कुछ करने गया था। मैं अपने बड़े पिताजी के चौराहे के घर पे था। वो मेरे घर पे आकर के, वहाँ कई सारे लोग थे, वो चप्पल उतार के माँ बहन की गाली देने लगी। मेरे को एक चप्पल शुरू में मारी, इसके बाद हमने मारपीट किया। मजबूरी में जब अचानक गुस्सा आता है तो आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता। महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जब आत्मसम्मान की बात आती है तो मुझे आत्मसम्मान बचाने के लिए जो भी मेरे से हाथापाई हुई है वो साजिशन हुई है। वो सामने वाला उसको वहाँ से भेज करके मेरे घर पर हमला करवाया। जब हमला करवाया तो अपनी जान बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस तरीके का कार्य हुआ है। और मैं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से एवं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगी कि मेरी भी बात को प्रशासन तक और लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं कभी भी इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता हूँ। आप सबको जो हमसे जुड़े हैं तो पता भी होगा और जानते भी हैं। और किसी के साथ भी अगर इस तरीके की घटना होगी तो जिसका मैं शिकायत भी बहरी थाने में कर चुका हूँ 1 हफ्ते पहले की। फ़ोटो वीडियो भी है, पुलिस विवेचना भी की है। मेरी गुमती को सामान सहित तोड़ दिया गया इन लोगों के द्वारा, और आज आके मेरे घर पे हमला किया गया, जिसके साथ मेरे तब जाके मैंने इस प्रकार से हाथापाई की है। सिहावल विधानसभा के बहरी में एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई, जिसमें देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला को घसीटकर पीटा जा रहा है, और वीडियो में यह भी दिख रहा है कि एक महिला के द्वारा एक व्यक्ति को चप्पल उगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी जो पूर्व मंत्री हैं और सिहावल के विधायक पूर्व के हैं, उनके द्वारा बयान जारी कर दिया गया है। आप भी कांग्रेस के नेता हैं, यूथ के हैं, IT सेल के, तो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि आप लोगों ने बताया और स्वयं भी खुद भी विजुअल्स देखे, वो मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। अगर महिला चप्पल उठा रही है तो आत्मरक्षा में उठा रही है, क्योंकि सामने वाला डंडा उठा रहा है मारने के लिए। अब ये बताइए कि एक तरफ सरकार वादा करती है कि हम अपनी लाडली बहनों को सुरक्षा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उन पर लगातार अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं, लगातार रेप हो रहे हैं, लगातार महिलाएं गायब हो रही हैं। उसका जिम्मेदार ये भाजपा सरकार है। और ये देखिए कि ये जो व्यक्ति है, ये जो तथाकथित व्यक्ति हैं संतोष पाठक जी, इनको जो है तो भाजपा नेता बताया जा रहा है, और हो सकता है वो हो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं, पूर्व मंत्री के साथ का भी जो है तो फोटो वायरल हो रही है, तो इसमें क्या माना जाए कि वो संबंधित व्यक्ति किस पार्टी का है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो लोग दोहरा चरित्र अपनाते हैं, ये दोहरा चरित्र वाले लोग हैं। एक तरफ पत्रकार का चोला पहनते हैं और दूसरी तरफ दूसरा कांड करते हैं। भेड़िया अगर शेर की खाल पहन ले तो जो है तो शेर नहीं बन जाता है, वो भेड़िया ही रहता है। इनका जो चाल चरित्र चेहरा है वो सबके सामने आ गया है। ये बताइए, आप वीडियो में देख रहे हैं लगातार जो है तो महिला को गाली दी जा रही है। आप इतने बड़े मर्द हैं अगर, तो दिखाइए ना मर्दांगी, मर्द से दिखाइए मर्दांगी। आप जो है तो एक नपुंसक की भांति एक महिला के ऊपर आप जो है तो हमला करते हैं और अपने आप को मर्द कहते हैं।
और फिर कहते हैं कि अरे मुझे जो है तो होश आवास में नहीं था, मुझसे जो है तो गलती हो गई। गलती क्यों हुई? क्योंकि ऐसी जो है तो आपकी माइंड सेट आपका बना दिया गया है। जिस तरीके से आपको जो है तो एक महिलाओं को दबाने वाला जो ये पूर्व में चला आता था, वो कार्यक्रम जो है तो ये भाजपा सरकार कर रही है। आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे लगातार अत्याचार कर रहे हैं महिलाओं पर। महिला ने सबसे बड़ी बात यह कही कि इस घटना से संबंधित पूर्व में 2-3 बार बहरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन बावजूद इसके बहरी थाने के कोई पुलिसकर्मी अधिकारी मामले में एक्शन नहीं लिए। तो क्या माना जाए कि यदि ये उस मामले में पहले संज्ञान लिया होता तो शायद ये घटना न होती? बिल्कुल, लगातार आप देखेंगे कि प्रदेश में ऐसे कई सारे मामले हैं जिनमें कई बार पहले भी जो है तो आवेदन दिया जाता है, लेकिन उस आवेदन पे कार्रवाई नहीं होती और अंततोगत्वा यही होता है जिसको लेके लगातार ये जो है तो घटनाएं होती हैं। आप ये देखिए कि लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं मध्य प्रदेश में। पिछले 10-20 सालों से लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं और कोई भी कानून जो है, सख्त कानून उसके लिए नहीं लाया गया। और आप ये देखिए कि खुद जो है तो गृह सचिव ये कहते हैं, मुख्य सचिव ये कहते हैं कि जो है कलेक्टर घूस लेते हैं। आप ये सोचिए कि जब कलेक्टर से लेके चपरासी तक सब घूस लेने वाले हैं तो काम करेगा कौन? ये लोग जो है तो अगर जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाते तो मुझे नहीं लगता कि ये घटना होती। जैसे लगातार अतिक्रमण का अभी मुझे सुनने में आया कि बहरी में जो है तो अतिक्रमण है, वहाँ पे अगर सरपंच द्वारा अतिक्रमण हटाया जाता है तो लोग हल्ला गुहार करने लगते हैं। ये भी एक स्थिति है। क्या नाम लिखते हैं आप? विक्रांत सिंह परिहार, प्रदेश सचिव NSUI। के साथ मारपीट हुई है, कौन है आपकी? मेरी पत्नी है। आप क्या करते हैं? मैं भी वहीं दुकान में रहता हूँ, साथ में ही रहता हूँ। क्या नाम लिखते हैं? रघुवंश प्रताप सिंह। क्या मामला है, क्या वारदात है? जो पत्नी बता रही है वो सही है, झूठ है? सब सही है। आज 3 महीने से ये मामला चल रहा है। बहरी थाने में 3 महीने से 3 बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। संतोष पाठक धमकी भी दिया था कि तुम कुछ भी कर लो ना तो पुलिस तुम्हारे साथ खड़ी होगी, ना कोई खड़ा होगा। संतोष पाठक खुलेआम धमकी दे के गया था। और राहुल दुबे भी बोला था, तुम्हें जितनी जोर और जितना ताकत लगाना हो अपने आप से लगा लो, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। ये दोनों व्यक्ति बोल रहे थे। और वो मेरी पत्नी है, किसी से तो बोली नहीं, लेकिन मेरे से बोली कि फ़ोन लगा के इनको सामने से भी कई बार गंदे तरीके से देखने के लिए और गंदे तरीके से इसके साथ करने के लिए फोर्स कर रहे थे, लेकिन ये मना की। तो इसको धमकी भी दे रहे थे वो लोग कि तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा यहाँ पे ठेला धंधा नहीं करने दूंगा, तुम्हारा ठेला गायब करवा दूंगा, तुम्हारी गुमती तोड़वा दूंगा, फेंकवा दूंगा। ये धमकी दिए थे पहले। इसके लिए मैं थाने में आवेदन 3 बार दे चुका हूँ, लेकिन थाने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज सुबह मैं सब्जी मंडी में था, ये दुकान पे थी, मैं दुकान खोल के चला गया था। ये दुकान जमा रही थी, राहुल दुबे इसको गाली देने लगा और बहुत गाली दिया। इसके बाद फिर संतोष पाठक को राहुल दुबे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद संतोष पाठक भी आया और राहुल दुबे भी। ये दोनों मिल के पहले इसके साथ गाली गलौज किए। तब ये बोलने लगी कि मेरे को गाली गलौज क्यों कर रहे हो। तो संतोष पाठक लाठी लिया था, लाठी से मारने लगा, पीछे से राहुल मारने लगा। तो ये उतारी चप्पल, इतने में आके बीच में मैं आया, बाद में आया तो मैं बोला कि मैं हाथ नहीं चलाऊंगा, मैं थाना में जाता हूँ, 3 बार दे चुका हूँ। अगर वहाँ से नहीं सुनवाई होती है तो मैं और आगे जाऊँगा, SP साहब के पास जाऊँगा। मुझे न्याय चाहिए। उस महिला के साथ अन्याय हुआ है। संतोष पाठक भी वीडियो वायरल किए हैं कि महिला चप्पल उतार के मारने के लिए मुझे जब दौड़ाई तब मैं, जब कोई मारेगा तब इसके बाद हमने मारपीट की आप है। वीडियो देख रहे हैं कि लाठी कौन चला रहा है, महिला कितना उसको मारी है कि क्या की है। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में क्या दिख रहा है कि सिर्फ संतोष पाठक ही हमला कर रहा है इस महिला को। चप्पल भी वीडियो में दिख रहा है। चप्पल दिख रहा है तो अपने महिला बीच बचाव में नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, खड़ी होकर मरवा लेगी। एक महिला को कोई आदमी पीटेगा तो सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट का जगह था, जी। मारपीट हो रही थी, किसी ने बीच बचाव में नहीं आया। वहाँ पे सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण थे, पूरे पाठक लोग थे, कुछ द्विवेदी लोग थे, कोई बीच में नहीं आया। वो लोग सरासर गुंडई। मतलब आप एक समाज को कैसे कह सकते हैं, मार्केट है उसमें सभी जाति समुदाय के लोग रहते हैं, तो आप एक समाज को कैसे कह सकते हैं? सब लोग उनसे डरते हैं। उनकी सरासर गुंडागर्दी कोई किसी के बस में नहीं है। ना पुलिस प्रशासन कंट्रोल कर पा रही है, ना कोई कर पा रहा है। वो तो खुलेआम धमकी देता है कि शासन प्रशासन मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है, जो करना है जिसको करना है कर लो, इसी तरह बोलता है। झगड़ा कहाँ पे हुआ है, वो स्थान कौन था? झगड़ा हमारे दुकान के सामने हुआ है। आपके दुकान के सामने? कहाँ पर आपकी दुकान है? बहरी चौराहे के पास है, अनिल गुप्ता हार्डवेयर के बगल में, राजू दुबे के सामने दुकान है मेरी। अभी जो कार्यवाही FIR हुई है तो आपको विश्वास है कि आपको न्याय मिलेगा? हमको नहीं लगता कि न्याय मिलेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास हम 3 बार वो महिला लेके गई,
वहाँ 3 बार आवेदन दिए, लेकिन पुलिस उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, कोई उसको गंभीरता से नहीं लिया, चाहे पुलिस हो चाहे कोई भी प्रशासन हो। मैं 1 महीने पहले भी महिला थाना में आया था शिकायत करने के लिए। महिला थाना में मैम बोली कि आप बहरी चले जाइए, वहाँ से आपको न्याय मिल जाएगा। फिर मैं वापस वहाँ गया, बोले कि आप आवेदन बना के दे दीजिए, मैं आगे की कार्रवाई करूँगा, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये 3 महीने से आज मैटर चल रहा है, लेकिन पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही। पुलिस वो तो खुद बोलता है कि पुलिस मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, जिसको जो करना है करवा लो, मेरा कुछ नहीं हो सकता। बस भनमार की हूँ, बहरी में मेरी दुकान है। आज मैं 10 साल से वहीं पे दुकान कर रहे थे मेरे हस्बैंड भी। आज 3 महीने से संतोष पाठक और राहुल दुबे मेरे 2 ठेले छुड़वाए, मेरी गोमती छुड़वाई और मेरे को मारने की धमकी दी। और मेरे को गलत वो जो बोले मैं नहीं कर रही हूँ, तो वो मेरे को मार पीट कर रहे हैं। और मैं थाने में आवेदन दी, 3 बार आवेदन दी, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से ये बोल देता है कि आप चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, पर मेरा कोई काम नहीं हुआ, ना तो मेरा कोई सुनवाई हो रहा है। पुलिस वाले खुद पुलिस क्या FIR दर्ज की है? मैंने की है FIR। आज घटनाक्रम क्या आज हुआ? मैं सुबह आई दुकान में, दुकान लगा रही थी, मेरे हस्बैंड मंडी गए हुए थे और राहुल दुबे आए, गाली गलौज करने लगे। मैं कुछ नहीं बोली। फिर इसके बाद ये आए और मेरे भैया मेरे जेठ आए, तो ये गाली गलौज संतोष पाठक को बुलाए। संतोष पाठक आए, संतोष पाठक गाली गलौज करने लगे। जब मैं वहाँ पे गई तो संतोष पाठक बोलते हैं तू आजा, तेरी मैं गर्मी उतारूंगा, और फिर मेरे से लपट पड़े, लाठी और डंडे घूसे, पैर लेटा के मुझे मारे। आप भी तो चप्पल लेके दौड़ी थी। तो मेरे को मारेगा कोई तो मैं अपना बचाव नहीं करूंगी। पहले चप्पल किसने चलाया? पहले उसने लाठी मारा। जो वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि पहले उसने- चप्पल आपकी तरफ उसने चला। लाठी उबाया, तब मैंने चप्पल उतारा। कोई आपको पीछे से कह रहा कि चप्पल उतार के मारो, कौन उस था? वीडियो में मुझे नहीं मालूम वायरल जो कौन हो बोल रहा है, पर मैं आई और जब उसने लाठी उबाया, मेरे को दुकान पे जाके धमकी दी, तब मैंने ऐसा काम किया। क्या चाहिए आपको इंसाफ के लिए? कहाँ कहाँ भटक रही, कितना मैं इंसाफ हर मिला? जगह जा रही हूँ, पर मेरा कोई सुन नहीं क्या अभी रहा है। पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की? आज FIR हुआ है, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी आप महिला थाना आई हैं। FIR किसके खिलाफ हुई? संतोष पाठक और राहुल दुबे। और जो कि मैं यहाँ महिला थाना तक आई हूँ कि यहाँ भी हो जाए, पर यहाँ मैडम बोल रही हैं कि एक बार ही FIR होता है, यहाँ नहीं की जाएगी। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो मेरे को इंसाफ मिल रहा है, और ये लोग हैं तो मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं कि कहीं भी पाऊँगा तो तुम सबको मार दूँगा, तुम्हारे परिवार को भी मारूँगा और तुम्हारे हस्बैंड को और तुमको, तुम्हारे साथ गलत करूँगा। और आज मेरे साथ जो हुआ, कैसा गलत करेंगे? गलत व्यवहार कर रहे हैं। बोलते हैं ये नहीं करोगे। मेरे को चाय में, मेरे हस्बैंड चाय का धंधा करते थे, बोलते थे अगर चाय के धंधे में नहीं हो रहा था तू ही मेरे साथ आ जा, ऐसा बोलते हैं। बताइए मैं क्या करूं? अगर इतना गिरी हुई कोई औरत नहीं होती है। उसका कुछ सबूत वगैरह है आपके पास? क्या रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ? नहीं, दुकान में थी, मैं खड़ी थी, ये चाय का धंधा करते थे, तब बोला। एक बार मेरी गांव में दुकान थी, वहाँ भी संतोष पाठक जाके धमकी भी दिए थे। इनसे पैसे मांग रहे थे, नहीं दिए तो इनको भी मारने की पैसा किस कोशिश। चीज़ के लिए मांग रहे थे? दुकान में जाते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, ये तुम लोग बाहरी में रहते हो, उसका टैक्स दो मुझे। संतोष पाठक है कौन? एक पत्रकार है, कोई कह रहा सिहोलिया कि का है। भाजपा के नेता है। ये मुझे नहीं मालूम कि भाजपा का नेता है कि कांग्रेस का नेता, मुझे नहीं मालूम कहाँ का है, पर एक आदमी है, मैं इतना जानती हूँ। और मेरे को परेशान कर रहा है राहुल दुबे और संतोष पाठक। मेरे को वहाँ पे जीना और रहना, रात में मेरे को अपनी दुकान ताकनी पड़ती है, ना ताकूं तो उठा ले जाते हैं। आपको कहाँ कहाँ चोट है उनके ऐसा मारने पता पर? चल रहा है कि यहाँ अधिकारी पे जो चोट है। कार्रवाई हुई है तो उससे आपको आहत हुई है, जिस कारण से ये लड़ाई हाँ। हुई है। मेरे को बहुत मतलब सहयोग मिला है। अतिक्रमण में मेरी गोमती टूटी है, उसके लिए विधायक जी ने मेरे सहयोग किए हैं और तहसीलदार साहब ने भी सहयोग किया है, पर उनके करने के बाद जब ये घटना घटी तो बहुत से लोग खड़े थे, तो क्यों कोई मदद के लिए आपके नहीं आया? कोई नहीं आया। सब लोग मजबा देख रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि और मारो इसको। सब ब्राह्मण लोग पूरे खड़े थे, कोई जितने लोग थे वहाँ पे, तो सभी लोग बोल रहे थे इसको मारो और मारो, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। चोट कहाँ कहाँ है आपको? मेरे हाथ में है, सिर में लगी हुई है चोट, पीठ में लगी है, जो कि लाठी और डंडे घूसे से पैर से मारा गया है। कितने बार आप बाहरी में शिकायत किए हैं? 3 बार मैंने बाहरी में शिकायत की है, अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आज जब मेरे को मारा तब आज मेरी FIR की गई।
नहीं तो आज तक मैंने 3 बार आवेदन दिया, मैं FIR करने के लिए बोली पर कोई FIR नहीं थोड़ा की। फंसा लीजिए।